हम हिंदू हो गए तो केवल हिंदू बोलने से हो गए क्या? नहीं। तो जो केवल पूजा पद्धति के आधार पर है, मुसलमान बोलते हैं कि अल्लाह ही केवल है, इसके अलावा इस धरती पे दूसरा कोई भगवान। तो जो अल्लाह को नहीं मानेगा वो हमारा दुश्मन। ईसाई भी ऐसे ही कहते हैं, जो यीशु को मानेंगे वही, बाकी कोई भी इस धरती पे नहीं चाहिए। इसलिए दोनों क्या करते हैं, ईसाई और मुसलमान बनाने की कोशिश करते हैं। ईसाई बोले कि हमारी संख्या बढ़े, मुसलमान बोले कि हमारी संख्या बढ़े। पर हिंदू ऐसा करता है क्या? हिंदू में राम को भी पूछते हैं, कृष्ण को भी पूछते हैं, हनुमान जी को भी पूछते हैं, दुर्गा माता को पूछते हैं, बाबा देव को भी पूछते हैं। अनेक प्रकार के देवी देवताओं को पूजने वाले अपन लोग। पर हमने बोला क्या कि तुम राम वाले बढ़ो, तुम कृष्ण वाले बढ़ो, तुम इधर आओ, तुम इधर आओ। सब शांति। क्यों? सबको मालूम है कि केवल पूजा पद्धति हिंदू नहीं है तो क्या है, हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराएं, हमारे संस्कार, हमारे जीवन जीने की कला, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जिन जिन बातों का हम पालन करते हैं, इन सबको मिला करके हमने कहा धर्म है। धर्म यानी कुछ पालन करने वाली बातें, हम उन बातों को अपने जीवन में उपयोग में लाते हैं, उसका पालन करते हैं। ये पालन करने वाली चीजों को हम कहते हैं धर्म। तो माता का धर्म होता है, पिता का धर्म होता है, पुत्र का धर्म होता है, गुरु का धर्म होता है। क्या क्या धर्म होता है? माता बेटे को पालती है, पिता परिवार का लालन पालन पोषण करता है, पुत्र क्या करता है? माता पिता की सेवा करता है। ऐसे हम दान धर्म भी बोलते हैं। अनेक प्रकार के धर्म, इन सबको लेकर के जो जीवन जीता है वो हिंदू है। अब बोला कि हिंदू है पर ये तो भील है, ये तो भिलाला है, ये तो जाट है, ये तो गुर्जर है, ये तो यादव है। सब अलग अलग है क्या? नहीं। जाति सबके अलग अलग हो सकती है, पहनने के कपड़े सबके अलग अलग हो सकते हैं, बोली सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक चीज पूरे देश में एक जैसी है। क्या है? शादी होती है ना, शादी होती तो कई जगह 3 फेरे दूल्हा आगे रहता है, कई जगह दुल्हन आगे रहती है, कई जगह 3 फेरे होते हैं, कई जगह 7 फेरे होते हैं, कई जगह 5 फेरे होते हैं, लेकिन फेरे सब में होते हैं। तो रीति अलग हो सकती है, रिवाज अलग अलग हो सकता है, लेकिन फेरे पूरे हिंदू धर्म में सब जगह होते हैं। पूरे भारत में कहीं पर भी शादी होगी तो फेरे होंगे। इनमें होते हैं क्या? हमारे फेरे कह के साक्षी मानते हैं, अग्नि को साक्षी मानते हैं। कौन सी भी जाति में शादी होगी, लेकिन फेरे को साक्षी किसके माने जाते हैं? अग्नि को। अग्नि को मानते हैं, बीच में अग्नि जला के फिर फेरे लेते हैं। तो फेरे आगे पीछे हो सकते हैं, कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन फेरे होते हैं, इसलिए हम सब एक हिंदू हैं। अग्नि को हमने देवी माना, सब जगह अग्नि को देवी देवता मानते हैं ना, अग्नि देवता। सुबह उठते हैं, सूरज को भगवान मानते हैं, सूरज देवता। सुबह उठते से धरती माता को पगे पड़ते हैं, क्या बोलते हैं? धरती माता। बरसात में चिड़ियों को खिलाने के लिए दाने हम रखते हैं, गर्मी में पशु पक्षियों को पीने के लिए पानी हम रखते हैं। आखा तीज पे धरती माता की पूजा करने के लिए क्या करते हैं? 5 ढेरी खाद की बनाते हैं, उसको अगरबत्ती लगाते हैं। धरती माता में हल गाड़ने से पहले क्या करते हैं? नारियल फोड़ते, धरती माता की पूजा करते हैं। हमने गंगा को भी माता कहा, यानी पानी जो हमारा भरण पोषण करती है, जैसे गंगा माता को हमने माँ कहा, गाय को हमने माँ कहा, तुलसी को हमने माँ कहा, सूरज को हमने भगवान कहा। वट की पूजा करने वाले कौन? तो पूरे देश में सब जगह जो वट की पूजा करता है हिंदू करते हैं। वट सावित्री का व्रत रखते हैं तो वट की पूजा करते हैं। पीपल में देवता को कौन मानता है? हम पीपल को देवता मानते हैं। तो प्रकृति की पूजा करने वाला वो कहीं पे भी निवास करता होगा, वो हिंदू है। तो प्रकृति की पूजा करने वाला, इन बातों को लेकर के जीवन जीने वाला, इन धर्म को पालन करने वाला, वो क्या है? हिंदू है। और इन बातों का आचरण करने वाला जो लोग रहते हैं, उसको हमने कहा है हिंदू धर्म। खाली पूजा पद्धति के आधार पर वो पंथ हो सकता है, वो संप्रदाय हो सकता है, पर वो धर्म। तो हम धर्म का पालन करने वाले लोग। पहले कहते थे ना, क्या अभी भगवान राम का उदाहरण दिया, तो निषाद राज की घटना आती है। जब भगवान को वन में भेजा तो सबसे पहले नैया पार किसने कराई? निषाद राज जी ने कराई। कौन थे निषाद राज जी? तो वो बोले, प्रभु आपके दर्शन हो गए। निषाद राज जी किसको बोले? भगवान को बोले। तो भगवान राम ने क्या कहा? मैं भगवान नहीं हूं, मैं तुम्हारा मित्र हूं, मैं तुम्हारा सखा हूं। एक राजभवन के राजकुमार भगवान थे राम,
वो समय तो राजकुमार थे, भगवान नहीं हुए थे। भगवान कहां जाकर के हुए? 14 साल वन में रहे और हम लोगों की सेना बना करके एक अधर्मी रावण को मारा, तब जाकर के वो क्या हुए? भगवान। तो रावण कौन था? बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी था, शास्त्रों का ज्ञाता था, पर अधर्मी क्यों हो गया वो? तो जहां अच्छे काम होते थे उसमें बाधा डालता था, साधु संत हवन करते थे उसमें हड्डियां डाल जाता था, माताओं बहनों के वो सीता को उठा के ले गया। ऐसे अधर्म के काम किए, इसलिए उसका क्या किया? वध किया। किसने किया? राम ने नहीं किया। राम तो केवल आगे लेकर के, साथ में लेकर के चलने वाले थे। अधर्मियों के नाश हम जो बैठे हैं ना, जिसको हम आदिवासी बोलते हैं, उनकी सेना बनाई थी भगवान ने, और उसने अधर्मियों को मारा था। आज हम क्यों सो गए? आज भी अधर्मी घूम रहे हैं हमारे सामने, अधर्म करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, दो भाइयों का आपस में लड़ने का काम करते हैं, और हमको तुम हिंदू नहीं हो ये बोलने का साहस भी करते हैं। तो हमको जातियों में बांटने का काम, हमको हमारे धर्म से अलग करने का काम, भाई से भाई को लड़वाने का काम, ये करने वाले लोग को धर्मी नहीं है तो क्या है? तो इन धर्मियों को कौन मारेगा? भगवान वापस जन्म नहीं लेंगे। भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा है, क्या लिखा है? संग शक्ति कलियुग, यानी जो कलियुग में संगठित रहेगा वही शासन करेगा। इसलिए अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। हम हिंदुओं को बांटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, और जहां जहां हम कम हुए, कटे हैं, बटे हैं, वहां हमारी हालत देख लो। कश्मीर में पहले क्या थे? कश्मीर का नाम सुना है ना? कश्मीर में क्या थे? पहले कश्मीरी पंडित रहते थे, उनको मार मार के वहां से भगा दिया। उनके बड़े बड़े बंगले थे, सेवफल के बगीचे थे, लेकिन बहू बेटे को वहीं रखा और पुरुष पुरुष को भगा दिया। वो भगाने वाले कौन थे? वो मुसलमान थे। क्यों भगाए वहां से? कि कश्मीर को भारत से फिर अलग किया जाए, इस भारत माता के टुकड़े किए जाए। भारत माता, हम धरती माता को भारत माता कहते हैं। जिस धरती को हम पूछते हैं उसके टुकड़े करने वाले लोग हमारे बीच में घूमते हैं। तो इस धरती माता को बचाना, इसको हमने कहा राष्ट्र धर्म। इस देश के प्रति, इस धरती माता के प्रति हमारा धर्म क्या है? इस धरती माता की रक्षा करना, इसको हमने कहा राष्ट्र धर्म का। और एक धर्म का पालन और हम सबको करना पड़ेगा। वो कौन सा धर्म? वो कोई पूजा पद्धति वाला धर्म नहीं है। तो कौन सा धर्म है? भारत माता की जय। हम बोलते हैं ना, तो भारत माता की जय कैसे होगी? ये भारत माता की जय कौन करेगा? मंदिर में आरती होती है, आरती होने के बाद में क्या नारा लगाते हैं? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। तो धर्म की जय कौन करेगा? खाली नारा लगाने से हो जाएगा क्या धर्म की जय? अधर्म का नाश कौन करेगा? क्यों नारे से होगा क्या? भारत माता की जय क्यों नारा लगाने से हो जाएगी क्या? ये कौन करेगा? ये हम करेंगे। क्यों? क्योंकि हम आखा एक छे, हम सब एक है, इस धरती माता की संतान है। कहते हैं ना, माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या, ये धरती मेरी माता है और मैं इसका। तो धरती माता का ऋण उतारने के लिए हमको पुत्र धर्म मानना पड़ेगा। कि धरती मेरी माता है, मैं इसका पुत्र हूं, तो इसकी रक्षा करना। तो रक्षा कैसे होगी? घर बैठे बैठे रक्षा हो जाएगी क्या? नहीं होगी, मैदान में आना पड़ेगा। तो मैदान में आके करना क्या? हमको लड़ाई लड़ने जाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ घर बैठे बैठे काम करने पड़ेंगे, तब जाके भी इस धरती माता की जय हो जाएगी। क्या करना पड़ेगा? तो मंदिर में भगवान रहते हैं। कौन कौन मानते हैं मंदिर में भगवान रहते हैं? हाथ खड़े करो जो जो बोलते हैं मंदिर में भगवान रहते हैं। नहीं रहते मंदिर में भगवान? मंदिर में भगवान की प्रतिमा रहती है। तो भगवान किस में है? हर एक मनुष्य में, हर एक पशु पक्षी में भगवान का वास है, उसमें आत्मा है। तो एक संत की कथा याद आती है। एक संत हुए,